नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, किस्मत पर आप यकीन करते हैं? अगर नहीं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि किस्मत एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और जब किस्मत में कुछ लिखा होता है तो वो घटकर ही रहता है। आज की जो वारदात है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है। अगर उसका इंटरनेट पैक ख़त्म ना हुआ होता तो जान बच सकती थी। दोस्तों, वारदात है 13 अक्टूबर 2021 की। यूपी में एक शहर है अलीगढ़ शहर, और अलीगढ़ शहर में एक कॉलोनी है रमेश विहार कॉलोनी, जो कि क्वारसी थाना के अंतर्गत आता है। इस रमेश विहार कॉलोनी में तरुण और अरुण नाम के दो भाई रहते हैं और दोनों का घर बिल्कुल अगल बगल में है। तरुण जो है वो छोटा भाई है और अरुण जो है वो बड़ा भाई है। बात आती है 13 अक्टूबर 2021 की। 13 अक्टूबर 2021 को सुबह जो अरुण का छोटा भाई है तरुण, वो अरुण के घर में जाता है, लेकिन देखता है कि घर जो है वो बंद है। तब वो उसके पास डुप्लीकेट एक चाबी होती है और डुप्लीकेट चाबी से वो दरवाजा खोलकर अरुण के घर में प्रवेश करता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर प्रवेश करता है, साथ ही साथ 2 मिनट में वो चीखें मारते हुए बाहर निकल के आ जाता है। आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। और इसके साथ ही जो उसका भाई तरुण है, तरुण पुलिस वालों को फोन कर देता है। पुलिस भी मौके वारदात पर आती है और जब वो घर के अंदर जाकर देखती है तो पता चलता है कि जो अरुण की वाइफ है, अरुण की वाइफ डॉक्टर आस्था, उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। और फांसी लगाई भी कहाँ पर? जो घर का वॉशिंग एरिया होता है वहां पर जाला डला था और जाले के ऊपर जो रेलिंग होती है उसमें फंदा लगाकर उसने सुसाइड कर लिया था। पुलिस वाले आराम से जो बॉडी है, बॉडी को नीचे उतारती है और लाश को नीचे उतारने के बाद पुलिस थोड़ा सा चौंकती है, क्योंकि जो डॉक्टर आस्था है, डॉक्टर आस्था के मुंह से हल्का सा ब्लड लगा हुआ था। इसके बाद पुलिस वाले किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं और बॉडी का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब पुलिस वाले अरुण की तलाश करते हैं, लेकिन अरुण का कहीं भी पता नहीं चलता। वो उसको फोन लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अरुण का जो फोन है वो स्विच ऑफ था। तब पता चलता है कि दोनों के बीच में कई बार झगड़ा होता रहता था और झगड़ा जब इनके बीच में होता था तो अरुण कई बार अपनी फैक्ट्री में सोने चला जाता था। बताया जाता है कि जो ये ऑक्सीजन की फैक्ट्री है ये अरुण ने तब डाली थी जब कोरोना का टाइम था और कोरोना के टाइम में इसने ऑक्सीजन का प्लांट लगाया था और कई बार ये वहां पर सोने भी चला जाता है। पुलिस वहां पर भी पहुंचती है और वहां पर भी अरुण को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन अरुण का कहीं पता नहीं चलता। इसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने इस जो अभी तक आत्महत्या मानी जा रही थी उसका खुलासा कर दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में था कि जो मौत हुई है, मौत फांसी लगाने से नहीं, दरअसल मौत हुई है गला दबाने से। मतलब कि डॉक्टर आस्था जो है उनकी गला दबाकर हत्या की गई है। अब पुलिस वालों को और भी असमंजस होता है कि एक तो डॉक्टर आस्था का मर्डर हुआ है और दूसरी तरफ अरुण का भी कुछ पता नहीं चल रहा। तब पुलिस वालों को लगता है कि कहीं अरुण को भी तो मार नहीं दिया गया, पर पुलिस तलाश कर ही रही होती है। तब पूरी डिटेल पता लगती है। दरअसल 2008 में आस्था और अरुण की शादी हुई थी। शादी के बाद डॉक्टर आस्था की जो है वो सरकारी नौकरी लग जाती है और वो डॉक्टर बन जाती है और इसके बाद इनके 2 बच्चे भी होते हैं। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन इसके बाद इनके बीच में लड़ाइयां होने लग जाती हैं। अब पुलिस को इतना तो पता चलता है, लेकिन अरुण का कहीं कोई पता नहीं चलता। जो डेड बॉडी है, डेड बॉडी घर वालों को सौंप दी जाती है। इसके बाद एक दिन एक लड़की पुलिस स्टेशन आती है और जब वो पुलिस स्टेशन आती है तो वो बताती है कि वो आस्था की सहेली है और वो बताती है कि 12 अक्टूबर की रात में
जो आस्था है, आस्था ने मुझे एक मैसेज किया था, लेकिन मेरे मोबाइल का इंटरनेट पैक खत्म हो गया था और इस वजह से मैंने उस मैसेज को रीड नहीं किया। जब अगला दिन हुआ तो मैंने उसको रीड किया और उसमें लिखा हुआ था, जो आस्था ने मैसेज किया था कि माई लाइफ इज इन डेंजर, इफ आई डाई काइंडली हैंड ओवर द कस्टडी ऑफ माई किड्स टू माई सिस्टर। मतलब कि मेरी जो जिंदगी है वो खतरे में है और अगर मेरी मौत हो जाती है तो मेरे जो बच्चे हैं उनकी कस्टडी मेरी बहन को सौंप दी जाए। अब पुलिस वालों का इतना सुनना था कि उनको जो डाउट है वो कहीं ना कहीं अरुण पर भी जाता है, क्योंकि अरुण का फोन भी स्विच ऑफ था और उसका कुछ पता भी नहीं चल रहा था। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरास खंगालने का डिसाइड करती है और लगभग 100 कैमरों को खंगाला जाता है। तब एक कैमरे में अरुण कैद हो जाता है और फिर पता चलता है कि 12 अक्टूबर की रात को अरुण एक कार घर के बाहर आके रुकती है और उस कार में से अरुण और 3 लोग बाहर निकलते हैं। अरुण घर के अंदर चला जाता है और तीनों लोग वहीं पर टहलने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद दिखता है कि वो तीनों लोग फिर कार के अंदर बैठ जाते हैं और उसके बाद फिर तीनों बाहर निकलते हैं। इन बिटवीन अरुण बाहर आता है और उन तीनों को लेकर फिर अंदर चला जाता है और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर दिखता है कि सिर्फ 3 लोग ही बाहर आते हैं और कार में बैठकर चले जाते हैं, लेकिन अरुण घर के अंदर ही था। अब इतना था कि पुलिस वालों को समझ में आ जाता है कि जिस रात को आस्था का मर्डर हुआ है उस रात को अरुण घर पर ही था। इसका मतलब कि अरुण ने ही अपनी बीवी का मर्डर किया है। और उसके बाद 6 दिन के बाद जब पुलिस अरुण का नंबर सर्विलांस में डालकर रखती है तो सिर्फ 6 दिन बाद उनको मोबाइल जो है वो एक्टिव मिलता है और मोबाइल की लोकेशन पॉइंट आउट होती है। जब वो पता करते हैं कि आखिर मोबाइल की लोकेशन एग्जैक्ट कहाँ पर है तो अरुण की मोबाइल की लोकेशन उसी के ऑक्सीजन प्लांट की बताती है। अब पुलिस देर ना लगाते हुए सीधा फैक्ट्री पहुंचती है और फैक्ट्री से अरुण को गिरफ्तार कर ली जाती है। दरअसल अरुण के पैसे खत्म हो चुके थे, अरुण बाहर था, 6 दिन हो चुके थे, उसकी जेब में पैसे नहीं थे, तो सिर्फ वो पैसों की जुगाड़ करने के लिए अपने ऑक्सीजन प्लांट में आया था। लेकिन जैसे ही उसने मोबाइल को ऑन किया उसकी लोकेशन पुलिस वालों को पता लग गई और उसके बाद पुलिस वाले पुलिस थाने लेकर आते हैं और अरुण से पूछताछ करते हैं। तब अरुण पूरी कहानी बताता है। वो कहता है कि उसकी शादी 2008 में लव मैरिज हुई थी, दोनों बहुत खुश थे और उसके बाद उनके 2 बच्चे भी होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। उसके बाद आस्था की नौकरी भी लगती है और वो सरकारी नौकरी में होती है। लेकिन 2019-20 आते आते दोनों में झगड़ा होने लग जाता है और झगड़े की वजह थी कि आस्था जो है किसी मेल पर्सन से घंटों घंटों बात करती है। उनके बीच में झगड़ा होता है। कई बार आस्था बात करना बंद भी कर देती है, लेकिन फिर से वो बात करने लग जाती है। इस बात पर दोनों में झगड़ा होता है और कई बार तो अरुण अपनी ऑक्सीजन के प्लांट में भी जाकर सोया है। 28 सितंबर को वो बताता है कि हद हो गई जब उन दोनों के बीच में झगड़ा होता है और आस्था किसी को फोन करती है और वहां पर एक इंसान आता है और आस्था बताती है कि तुम्हारी वजह से अरुण मुझसे झगड़ा करता है। तब आस्था उस इंसान से अपने हस्बैंड की, अरुण की पिटाई करवा देती है। अरुण को ये बात बहुत बुरी लगती है और उसके बाद वो अपनी फैक्ट्री में चला आता है और वो बहुत हर्ट होता है और वो डिसाइड कर लेता है कि अब तो कोई फैसला करना ही पड़ेगा। और उसके बाद वो पहली बार अपनी फैक्ट्री के गार्ड विक्रम से सारी बातें बताता है। जब विक्रम ये बात सुनता है तो वो कहता है कि सर, मेरी जानकारी में 2 सुपारी किलर हैं, अगर आप कहें तो मैं उनसे बात करूं। अरुण जो है वो इजाज़त दे देता है। अब विक्रम उन दोनों गार्ड को, अशोक और पवन को, सुपारी किलर जो थे उनको लेकर आता है और ये जो सुपारी है वो 1 लाख में तय हो जाती है, जिसमें से 60,000 रुपये एडवांस में
दे दिए जाते हैं। अब बात आती है 12 अक्टूबर की रात। 12 अक्टूबर की रात को चारों लोग अरुण के घर के बाहर पहुंचते हैं। अरुण जब घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे होते हैं। अरुण ट्यूटर से कहता है कि मुझे बच्चों को लेकर कहीं बाहर जाना है, तो आप कल आ जाना। तब ट्यूटर कहता है कि सिर्फ 2 मिनट रुक जाओ, मैंने जो इनको होमवर्क दिया है वो होमवर्क चेक कर लूँ और उसके बाद मैं चला जाऊँगा। थोड़ी देर बाद में ट्यूटर चला जाता है और उसके बाद अरुण दोनों बच्चों को लेकर कमरे में चला जाता है एक दूसरे, और उस कमरे में जाके बच्चों को टीवी ऑन कर देता है और वॉल्यूम थोड़ा सा तेज कर देता है, और उसके बाद बाहर निकलता है और दरवाज़ा बाहर से बंद कर देता है। इसके बाद वो बाहर आता है और तीनों को अपने साथ ले जाके अंदर चला जाता है, और अंदर जाकर वो आस्था पर काबू पाते हैं, और काबू पाने के बाद आस्था का गला दबा देते हैं। साथ में आस्था की पिटाई भी की जाती है, और गला दबाने के बाद फिर जो वॉशिंग एरिया में रेलिंग होती है वहाँ पर फंदा लगा के आस्था का शरीर लटका दिया जाता है, और उसके बाद वो तीनों बाहर निकल के अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद अरुण रात भर उसी घर में रहता है। अगली सुबह उठता है और अपने दोनों बच्चों को अपने भाई तरुण के पास छोड़ के और कहता है कि मैंने तुम्हारी भाभी की हत्या कर दी है, क्योंकि मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। तुम एक काम करो, दोनों बच्चों को अपने पास रखो, मैं बाद में आके इनको अपने साथ ले जाऊंगा। और इसके बाद वो कहता है कि तुम एक काम करना, तुम शाम को घर जाना और दरवाज़ा खोलकर ऐसे रिएक्ट करना कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, और तुम चीखना चिल्लाना और बाहर आ जाना, ताकि सबको ये पता लग सके कि आस्था मर चुकी है। जब अरुण ये पूरी बात बताता है तो फिर पुलिस वाले पांचों को गिरफ्तार कर ले जाते हैं। तरुण, अरुण और वो तीनों गार्ड विक्रम, और उसके बाद 2 सुपारी किलर अशोक और पवन, पांचों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पांचों के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल कर दी जाती है, केस कोर्ट में कर दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं फैसला क्या आता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी वारदात। आप इस वारदात के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स पर सेंड करें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सेफ रहें। नमस्कार दोस्तों।